न्यूटोनियन मैकेनिक्स के पार्ट 1 में या कहें लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। इसमें हम क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स को, काइनेमेटिक्स को, डायनामिक्स को और रेक्टिलिनियर मोशन को पहले मोशन को फिर रेक्टिलिनियर मोशन को। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। दोस्तों हम जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो हमारा पार्ट फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट होता है, उसमें क्या कहते हैं मैकेनिक्स होती है। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो मैकेनिक्स है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो स्टडी है किसकी? मोशन की, क्या कहते हैं वस्तुओं की गति की। किसकी गति की? वस्तुओं की, ऑब्जेक्ट की। तो दोस्तों जो मैकेनिक्स होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। दो वजनदार नाम है ये, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। काइनामेटिक्स क्या होती है? काइनामेटिक्स इज ओनली कंसर्न अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब बेटा भाइयों, जो क्या कहते हैं काइनामेटिक्स वो है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो क्या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दे। किसके डिस्क्रिप्शन पर? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर ध्यान दे। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ट्रैजेक्टरी पे ध्यान दे। कोई वस्तु जो क्या कहते हैं गति में है, मोशन में है, उसकी ट्रैजेक्टरी पे ध्यान दे, जो उसके क्या कहते हैं मोशन पे ध्यान दे, वो क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स कहलाती है। अब भाइयों बात करते हैं डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, हाँ, जो मोशन पे ध्यान दे। और काइनेमेटिक्स क्या करती है? उन चीज़ों को काइनेमेटिक्स इग्नोर करती है। क्या कह सकते हैं? द फोर्स इज प्रोड्यूसिंग द मोशन। काइनेमेटिक्स में उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता, उस फोर्स को ध्यान नहीं दिया जाता जिसकी वजह से मोशन होता है। उल्टा केवल मोशन को ही ध्यान दिया जाता है, उस फोर्स को ध्यान नहीं दिया जाता जो मोशन को प्रोड्यूस करती है। दोस्तों अब बात करते हैं डायनामिक्स की। डायनामिक्स काइनेमेटिक्स की तरह नहीं है। डायनामिक्स इज कंसर्न विद द फोर्सेस। तो बात करिए डायनामिक्स की। डायनामिक्स इज ओनली कंसर्न अब विद द फोर्सेस। किसके लिए कंसर्न है? फोर्सेस के लिए कंसर्न है। कौन सी फोर्सेस के लिए? जो प्रोड्यूस करती हैं। किसे प्रोड्यूस करती हैं? प्रोड्यूसिंग द मोशन। किसे प्रोड्यूस करती हैं? मोशन को प्रोड्यूस करती हैं। मतलब डायनामिक्स में हम उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन को प्रोड्यूस करती हैं, और काइनेमेटिक्स में हम उस मोशन के बारे में, उस क्या कहते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। डायनामिक्स में हम उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन को प्रोड्यूस करती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में और क्या कहते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। मतलब कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है, या कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसकी क्या होंगी प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। डायनामिक्स हो गई, काइनेमेटिक्स हो गई, क्या कह सकते हैं और क्या कहते हैं डायनामिक्स हो गई, काइनेमेटिक्स हो गई, और अब बच्चा मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो दोस्तों मोशन क्या है? अगर कोई पार्टिकल तभी मोशन में कहलाएगा जब वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में बदलेगा। मतलब कह सकते हैं चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to surrounding, जो क्या कह सकते हैं अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में क्या करता है? अपनी पोजीशन को बदलता है। किसकी रिस्पेक्ट में बदलता है? सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में बदलता है। वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। अब भाइयों मोशन में बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। रेक्टिलिनियर मोशन बहुत आता है, रेक्टिलिनियर आता है और रोटेशनल आता है। रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? When a particle moves along a straight line, जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, किसके अलोंग? स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करता है? मूव करता है, तो कौन से मोशन में कहलाता है? रेक्टिलिनियर मोशन में कहलाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये चारों चीज़ें समझ में आई हो। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन पे भी वीडियो बनाऊंगा, और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो और क्या कहते हैं और देखने का मन हो, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।